नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर आया मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी, आपको जरूर पसंद आने वाली है। स्टोरी का टाइटल है लुकिंग एट मिरर। लुकिंग एट मिरर का मतलब होता है आईने में देखना, लुकिंग देखना, एट मिरर यानी आईने में देखना। अब ऐसा टाइटल क्यों दिया गया अभी आपको पता चलेगा। जहां पर भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे वहाँ हाईलाइट कर दूंगा, बाकी आपको तो दिख ही रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वन डे ऑल द एम्प्लॉयज, है ना, एक दिन, ऑल यानी सभी, द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज यानी क्या होता है, कर्मचारी, काम करने वाले, रीच द ऑफिस, रीच्ड पहुंचे, रीच यानी पहुंचना, रीच्ड सेकंड फॉर्म हो गया, पहुंचे, कहां पहुंचे, द ऑफिस, कार्यालय हिंदी, बाकी ऑफिस आप जानते हैं। एंड दे सॉ अ बिग एडवाइस ऑन द डोर, और दे यानी उन्होंने, सॉ यानी देखा, अ बिग एडवाइस एक बहुत बड़ी एडवाइस यानी सलाह भी होती है और सूचना भी होता है, ठीक है, कोई जानकारी, सूचना को भी एडवाइस बोलते हैं। एक बहुत बड़ी जानकारी देखी, कहां पर, ऑन यानी पर, द डोर दरवाजे पर उसने जानकारी देखी। ऑन विच इट वॉज रिटर्न, ऑन विच यानी जिस पर, इट वॉज रिटर्न यानी लिखा गया था, जिस पर लिखा गया था। यस्टरडे द पर्सन हु हैज बीन हिंडरिंग योर ग्रोथ, यहां तक के देख लेते हैं, ठीक है। यस्टरडे यानी कल, ठीक है, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, बीता हुआ कल को यस्टरडे बोलते हैं। यस्टरडे कल, द पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति या इंसान, हु हैज बीन हिंडरिंग, हु हैज बीन जो, हैज बीन हिंडरिंग एनजी फॉर्म कर रहा था, क्या कर रहा था, हिंडरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो बाधा बन रहा था, रुकावट डाल रहा था, जो रुकावट डाल रहा था। योर ग्रोथ यानी तुम्हारी, ग्रोथ यानी क्या होता है, विकास पर, तुम जो आगे बढ़ रहे थे, प्रगति उसे ग्रोथ कहते हैं। तुम्हारे विकास पर जो बाधा डाल रहा था, तो देखिए यहाँ पे हिंडरिंग एक हो गया इंपॉर्टेंट वर्ड, ग्रोथ यानी होता है विकास, यहाँ तक एडवाइस भी आपको बता दिया, सूचना या फिर आपका क्या होता है, सलाह, लेकिन यहाँ पे सूचना इसका मीनिंग है। अब क्या हुआ उसके बाद, जो तुम्हारे विकास से बाधा बन रहा था वो क्या हो गया, इन दिस कंपनी यानी इस कंपनी में, पास्ड अवे, इस कंपनी का, इस कंपनी के विकास में, तुम्हारे विकास पर जो बाधा बन रहा था, पास्ड अवे, पास्ड अवे का मतलब होता है गुजर जाना, मर जाना, सीधी सी बात है, वो गुजर गया। चलिए भाई वो गुजर गया, वहां पे लिखा हुआ था कि जो रुकावट डाल रही है कंपनी के इसमें विकास में, तुम्हारे ग्रोथ में, इस कंपनी का वो आदमी गुजर गया। अब क्या हुआ, वी इनवाइट यू टू ज्वाइन द फ्यूनरल इन द रूम दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड इन द जिम। चलिए इसको देखते हैं। वी इनवाइट है ना, हम इनवाइट करते हैं, इनवाइट करना यानी किसी को निमंत्रित करना, बुलाना, यू यानी आपको इनवाइट करते हैं, टू ज्वाइन, ज्वाइन यानी शामिल होने के लिए, द फ्यूनरल, अब यहाँ पे देखिए फ्यूनरल का मतलब होता है, हम हिंदी में अंत्येष्टि बोलते हैं ना, बहुत से उसे मैयत बोलते हैं, अंतिम यात्रा उसे फ्यूनरल कहते हैं। तो अंतिम यात्रा में कहाँ पर, इन द रूम कमरे में, दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड, दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड जो तैयार किया गया है, जो तैयार किया गया है, इन द जिम, जिम में, ठीक है। तो वो जो अंतिम यात्रा, जो शव यात्रा होनी चाहिए या फिर उसी मैयत को एक कमरे में हम तैयार किया गया है, वहां पे सबको आना है। अब क्या हुआ उसके बाद, इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग यानी होता है शुरुआत, शुरुआत में, दे ऑल गॉट सैड, दे यानी वे, ऑल यानी सभी, गॉट यानी हुए, सैड यानी दुखी, वे सभी दुखी हुए, फॉर द डेथ ऑफ वन ऑफ देयर कलीग्स, ठीक है, फॉर यानी के लिए, द डेथ यानी मृत्यु, ऑफ वन ऑफ देयर कॉलीग्स, कॉलीग्स मतलब क्या होता है, सहकर्मी, साथ में काम करने वाले, ठीक है। तो उनके साथ में काम करने वाले कलीग है ना, उनके कलीग में से एक का मृत्यु हो गया। ये सोच के वो सब क्या थे, शुरुआत में बहुत ज्यादा दुखी थे कि अरे बेचारा मर गया, हमारा ही साथी था। लेकिन क्या हुआ, बट आफ्टर अ वाइल, लेकिन आफ्टर के बाद, अ वाइल यानी कुछ देर बाद, दे स्टार्टेड गेटिंग क्यूरियस टू नो हु वॉज दैट मैन हु हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ हिज कॉलीग्स, ठीक है। दे स्टार्टेड, कुछ देर बाद उन्होंने शुरू किया, क्या शुरू किया, गेटिंग क्यूरियस, गेटिंग यानी होना, क्यूरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु, उत्सुक होना शुरू हुआ, उत्सुक होने लगे, टू नो जानने के लिए, हु वॉज दैट मैन, हु यानी कौन, वॉज यानी था, दैट यानी वह, मैन यानी आदमी, वह आदमी कौन था, हु हिंडर्ड, जिसने, हिंडर्ड मैंने बताया ना, जिसने क्या किया था, बाधा बना था, जो बाधा बना था, द ग्रोथ विकास में, ऑफ यानी के, हिज कॉलीग्स अपने सहकर्मियों के, एंड द कंपनी इटसेल्फ और कंपनी के भी, इटसेल्फ यानी खुद कंपनी का भी। अब ये लोग सोचने लगे कि भाई ठीक है वो खत्म हो गया,
कुछ देर बाद उन्होंने एकदम उत्सुक हो गए जानने के लिए कि वो आदमी कौन है जो हमारी ग्रोथ में बाधा बन रहा था, और कंपनी के भी, तो कंपनी इटसेल्फ। तो भाई बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, देखते हैं है कौन आखिर वो। फिर क्या हुआ? द एक्साइटमेंट इन द जिम वॉज सच दैट सिक्योरिटी एजेंट्स वर ऑर्डर्ड टू कंट्रोल द क्राउड विद इन द रूम। यहाँ तक का हो गया। अब इसको फिर ट्रांसलेट करते हैं। द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यानी होती है उत्सुकता, ठीक है, उसे हम एक्साइटमेंट कहते हैं। तो जो उत्सुकता थी इन द जिम, जिम में, वॉज यानी था सच, सच यानी इतना, ऐसा, दैट की सिक्योरिटी एजेंट यानी सिक्योरिटी गार्ड्स रहता है ना, उसे हम सिक्योरिटी एजेंट कहते हैं। वैसे सिक्योरिटी एजेंट का मतलब प्रतिनिधि, सुरक्षा प्रतिनिधि हिंदी में होता है। वर ऑर्डर यानी उन्हें ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया, टू कंट्रोल, कंट्रोल कर, नियंत्रित करने का, कि भाई भीड़ बढ़ रही है, नियंत्रित करो, कंट्रोल में लाओ। द क्राउड, क्राउड यानी भीड़, विद इन द रूम, रूम के अंदर। तो भाई रूम के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि वहाँ पे जो एजेंट थे उन्हें बताया गया कि भाई आप, आदेश दिया गया आप लोग भीड़ को कंट्रोल करो, सब उन्हें देखना चाहते हैं। द मोर पीपल रीच द कॉफिन, द मोर यानी ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति, इंसान, आदमी, बहुत सारा मतलब हो सकता है। रीच पहुँचे, द कॉफिन, कॉफिन यानी क्या होता है, कॉफिन भी लिख लीजिए। कॉफिन का मतलब हम बोल सकते हैं कि ताबूत, ताबूत जो होता है ना, जिसे मरे हुए आदमी को जिसमें रखा जाता है वो ताबूत कहते हैं। संदूक, मरा हुआ है ना आदमी को जिसमें रखते हैं। क्रिश्चियन वाले में ज़्यादातर आप देखे होंगे ताबूत, और मुस्लिम भाई बंधु में भी होता है तो बता देंगे। तो कॉफिन को ताबूत कहते हैं। तो ताबूत को देखने बहुत से लोग पहुँचे। द मोर द एक्साइटमेंट, द मोर यानी ज़्यादा, है ना, और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट, उत्सुकता में, हीटेड अप, हीटेड अप यानी बहुत गरमाया, उत्सुकता और भी गरमाई, और भी उत्सुकता जागी। एवरीवन थॉट, सभी ने सोचा। हु इज दिस गाय, हु यानी कौन, इज दिस गाय यानी ये कौन आदमी है, गाय यानी लड़का, लोग, आदमी, बहुत सारा मतलब, ये आदमी कौन है। हु वॉज हिंडरिंग माई प्रोग्रेस, जो वॉज हिंडरिंग यानी रोक रहा था, माई प्रोग्रेस जो मेरे विकास में बाधा बन रहा था, मेरे विकास को रोक रहा था, ये भाई कौन आदमी है। वेल ठीक है, एटलीस्ट ही डाई, एटलीस्ट यानी कम से कम, ही डाइड कम से कम वो मर तो गया, कम से कम वो मर गया, कोई टेंशन नहीं। वन बाई वन द थ्रिल्ड एम्प्लॉयज गॉट क्लोजर टू द कॉफिन, वन बाई वन यानी एक के बाद एक या एक एक करके। द थ्रिल्ड, थ्रिल्ड यानी होता है रोमांचित, उत्सुक, एम्प्लॉयज जो व्याकुल, रोमांचित जो कर्मचारी थे, गॉट यानी गए, क्लोजर यानी पास में गए, पास में हुए, टू द कॉफिन और उस ताबूत के पास में पहुंचे, एकदम रोमांचित हो गए, अरे कौन है कौन है कौन है। अब क्या हुआ? एंड वेन दे लुक्ड इनसाइड, और जब उन्होंने लुक्ड देखा, लुक यानी देखना, उसमें ईडी जुड़ गया, सेकंड फॉर्म, लुक्ड देखा, किसमें, कहाँ देखा? इनसाइड इट यानी उसके अंदर, जब उन्होंने उसके अंदर देखा, दे सडनली बिकेम स्पीचलेस, दे यानी वे, सडनली यानी अचानक से, बिकेम यानी हो गए, स्पीचलेस, स्पीचलेस यानी निशब्द, यानी बोलने के लिए कुछ रहना ही नहीं, बहुत चक्का, मुंह बंद हो जाना, उसे स्पीचलेस कहते हैं। स्पीच यानी बोलना, भाषण देना, लेस यानी नहीं बोल पाना, सीधी सी बात है, यानी वो बोलती बंद हो गई उनकी। जैसे उन्होंने उसके अंदर देखा, क्या देखा देखिए, दे स्टूड नियर बाय द कॉफिन, वे खड़े थे, स्टैंड यानी खड़े होना, स्टूड यानी खड़े थे, नियर बाय यानी पास में, द कॉफिन वे ताबूत के पास में खड़े थे, शॉक्ड हैरान, एंड इन साइलेंस, और इन साइलेंस यानी होता है चुपचाप, शांति से, एज इफ का मतलब था मानो, someone had touched the deepest part of their soul, मानो someone यानी कोई, had touched छू लिया हो, है ना, छू लिया हो, the deepest part यानी सबसे अंदर के भाग को, of their soul उनकी आत्मा के। भाई उन लोग जब अंदर देखे ना तो उनको ऐसा लगा, ऐसा भौचक्के हो गए कि उन्होंने कोई उसकी आत्मा की सबसे गहरी भाग को कोई टच कर लिया, इतना ज्यादा भौचक्के हो गए थे। देयर वॉज अ मिरर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे हाईलाइट कर, देयर वॉज अ मिरर इनसाइड द कॉफिन, और वहां क्या था? मिरर, मिरर यानी होता है दर्पण, आईना, इनसाइड यानी अंदर, और उस ताबूत के अंदर एक आईना था। अब आप समझ गए होंगे अंदर देखिए क्यों आईना था और क्या मीनिंग है इसकी, बहुत अच्छी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब उसके अंदर आईना था, एवरीवन हु लुक्ड इनसाइड, हर कोई जो देखा इनसाइड अंदर, इट वो क्या हुआ, कुड सका, क्या कर सका, जो भी उसके अंदर देख सका वो क्या हुआ देखिए अभी, है ना, हाँ यहां तक ठीक रहेगा, देख सका। देयर वॉज,
ऑल्सो अ साइन नेक्स्ट टू द मिरर, जो भी वहां तक देख सका तो वहां पे क्या था, देयर वॉज यानी वहां था, ऑल्सो यानी भी, अ साइन, साइन बोर्ड होता है ना, सूचना, कुछ लिखा होता है, कुछ जानकारी लिखी, उसे साइन बोलते हैं। साइन संकेत, संदेश, बहुत सारा मतलब होता है। तो एक साइन बोर्ड था नेक्स्ट टू यानी पास में द मिरर, और आईने के सामने में क्या था, उसके पास में एक संदेश भी था। उसमें क्या लिखा हुआ था देखिए, दैट सेड यानी जो कहता था, क्या कहता था, देयर इज ओनली वन पर्सन, देयर इज यानी है, ये केवल अपना इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यानी केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। यदि स्टार्ट में शुरू हो रहा है, एंडिंग में तो देयर यानी वहां, ऐसे मतलब होता है, ठीक है। कौन है, ओनली सिर्फ, वन पर्सन एक ही व्यक्ति है, हु जो इज कैपेबल टू सेट लिमिट्स टू योर ग्रोथ, है ना, एक ही व्यक्ति है जो इस कैपेबल का मतलब होता है सक्षम है, जो कर सकता है, कैपेबल है, सक्षम है, सेट लिमिट्स, जो लिमिट सेट कर सकता है, लिमिट यानी कहता है जो सीमा बना सकता है, टू योर ग्रोथ, तुम्हारे विकास में, तुम्हारे जो आगे बढ़ रहे हो ना उसको रोकने के लिए जो लिमिट बनता है ना, कि नहीं बस इतना ही बढ़ोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, वो कौन है, वो तुम्हारे लिमिट कौन लगा सकता है, सिर्फ तुम ही कैपेबल हो, और कोई नहीं है जो तुम्हारे विकास को रोक सके, तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सके, तुम ही अपने आप पे लिमिट लगा सकते हो और कोई नहीं लगा सकता। इट इज यू, ये तुम हो, है ना, ये तुम हो जो लिमिट लगा सकते हो, और कोई तुम्हारे विकास में, कोई तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन, जो क्या कर सकता है, यहां पे भी देखिए आपको नया वर्ड मिलेगा, रेवोल्यूशनाइज, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या मिला आपको, नया वर्ड मिल रहा है कि रेवोल्यूशनाइज यानी कि रिवोल्यूशन जैसे होता है, रेवोल्यूशन, वही रिवोल्यूशन, वही उसी का ही ये आपको वर्ब मिल रहा है कि रिवोल्यूशनाइज। इसका मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी बदलाव, ठीक है। तो यू आर द ओनली पर्सन, सिर्फ आप ही व्यक्ति हो, हु कैन, जो क्या कर सकता है, क्रांतिकारी विकास कर सकता है, बहुत तेजी से बदलाव कर सकता है, रेवोल्यूशन ला सकता है योर लाइफ यानी तुम्हारे जीवन में, और कोई बदलाव नहीं ला सकता। यू आर द ओनली, सिर्फ तुम ही हो, पर्सन यानी सिर्फ तुम ही वो व्यक्ति हो, हु कैन इन्फ्लुएंस, जो कर सकता है, इन्फ्लुएंस यानी क्या होता है, प्रभाव डाल सकता है, इफेक्ट डाल सकता है, योर हैप्पीनेस, जो तुम्हारी खुशियों पर प्रभाव डाल सकता है, वो सिर्फ तुम हो। योर रियलाइजेशन, तुम्हारे रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तुम्हारी एहसास है, तुम्हारी प्राप्ति, एंड योर सक्सेस, और तुम्हारी सफलता। यू आर द ओनली पर्सन, तुम ही वो व्यक्ति हो, तुम ही इकलौते व्यक्ति हो, हु कैन हेल्प योर सेल्फ, जो तुम्हारी मदद कर सकता है, खुद की मदद कर सकता है, वो सिर्फ तुम हो। योर लाइफ डज नॉट चेंज, तुम्हारी लाइफ बदल नहीं सकती, ठीक है, बदलती नहीं। When your boss changes, जब तुम्हारा बॉस बदलता है, यानी कि तुम्हारी लाइफ तब नहीं बदलती जब तुम्हारा बॉस तुम्हारी लाइफ बदलता है, वो नहीं बदल सकता, ठीक है। When your friend change, जब तुम्हारे दोस्त बदलते हैं, तुम्हारे बॉस बदलता है तब तुम्हारी लाइफ नहीं बदलती, जब तुम्हारे दोस्त बदलना चाहते हैं तब नहीं बदलती। When your partner changes, ठीक है, जब तुम्हारे पार्टनर यानी साथी है ना, वो चेंजेस यानी वो बदलता है, तब भी तुम्हारी लाइफ नहीं बदलती। When your company changes, जब तुम्हारी कंपनी बदलती है तो भी तुम्हारी लाइफ नहीं बदल सकती। Your life changes, तुम्हारा जीवन बदलता है। When you change, तब तुम बदलना चाहते हो, यानी जब तुम बदलते हो या तुम बदलना चाहते हो तभी तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। ना तुम्हारे बॉस तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं, ना तुम्हारे पार्टनर, ना तुम्हारे दोस्त, ना कोई तुम्हारी कंपनी, वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हारी लाइफ को बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। When you go beyond your लिमिटिंग, ठीक है। When, जब तुम गो यानी जाते हो, बियॉन्ड यानी होता है के पार, उसके पार, उसे बियॉन्ड यानी होता है किसके आगे जाते हैं, योर लिमिट्स, जब तुम अपनी सीमा के आगे जाते, तुम्हारे लिमिट के आगे जाते हो। बिलीव्स, लिमिटिंग बिलीव्स यानी जब अब तुमने अपने विश्वास के भी आगे जाते हो ना, भरोसे के भी आगे चले जाते हो। When you realize, जब तुम्हें एहसास होता है दैट कि यू आर द ओनली, सिर्फ तुम ही हो, तुम ही वो व्यक्ति हो, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, फॉर योर लाइफ, रिस्पॉन्सिबल है जिम्मेदार। जब तुम्हें एहसास होता है कि वो व्यक्ति तुम ही हो जो तुम्हारे जीवन के लिए जिम्मेदार है, और कोई भी जिम्मेदार है, तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन हैव इज द वन यू हैव विथ योर सेल्फ, ठीक है। अब इसे देखते हैं।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिलेशनशिप यानी संबंध, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण संबंध जो है, रिलेशन जो है, यू कैन, तुम्हारा हो सकता है, इज द, वो है वन यू हैव विथ योर सेल्फ। वन यू हैव विथ योर सेल्फ का मतलब जो आपका खुद के साथ है, विथ योर सेल्फ यानी खुद के साथ। ये समझ गए कि सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण रिश्तेदारी कौन सी हो सकती है, जो तुम्हारा या आपका आपके साथ है, जो आपका खुद के साथ है, वही सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता हो सकता है। और कोई महत्वपूर्ण रिश्ता नहीं हो सकता आपके लिए। आपका रिश्ता जो आपके साथ है, उससे बड़ा रिश्ता कोई भी नहीं हो सकता। तो यहाँ आपने देखा है कि भाई जब बॉस जब सबको बुलाता है कि आओ आओ देखो कि कौन है जिस तुम्हारे लाइफ को चेंज कर रहा है, कौन है जो तुम्हारे मतलब बाधा बन रहा है, तुम आगे जो बढ़ रहे हो, तुम्हारे विकास में, तुम्हारे ग्रोथ में जो बाधा बन रहा है, हिंडरिंग हमने सुना था, वो कौन है, जल्दी आओ देखो। सब गुस्से में गए, कोई सोच में गए, अरे कौन है, कौन हम मर गया, चलो ठीक हुआ, लेकिन पता तो चले आखिर वो है कौन जो बाधा डाल रहा है। जैसे ही जाके देखते हैं, अंदर देखते हैं, मिरर है, मिरर में अपना चेहरा दिखाई देता है, तब फिर वहां देखते बगल में लिखा होता है कि तुम्हारे विकास में, तुम्हें आगे बढ़ने से केवल एक ही इंसान रोक सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, यानी कि हम हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई नहीं रोक सकता, ना कोई पैसा, ना कोई धन, ना कोई दौलत, ना कोई फैसिलिटी। बहुत से गरीबों को आपने देखा होगा राष्ट्रपति तक बन गए हैं। इसके अलावा अब्दुल कलाम जी हमारे, उससे बड़ी आपको क्या एग्जांपल दूं मैं, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े पोस्ट पर और बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। और एक दो को आपने देखे होंगे जो एकदम गरीबी स्थिति से बहुत अमीर बन चुके हैं। बहुत से एग्जाम्पल आपके आसपास होंगे। तो उन्होंने नहीं कहा हमारा पैसा नहीं है, हमारा ये नहीं है, हमारा एक हाथ नहीं है, मैं देख नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो दिव्यांग होते हुए भी, जिनके बॉडी पार्ट सही से काम नहीं करते, कुछ कमियां होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं। तो कभी भी आप लोग अपने आप को कम ना समझे, कभी भी आप लोग कोई बहाना ना बनाएं कि मैं ये नहीं कर सकता, पैसा नहीं, ये कोर्स नहीं कर सकता। जरूरी नहीं वो कोर्स करके ही आप आगे बढ़ो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप लाइफ में बहुत सी अच्छी चीज़ें, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो आपको रोकने वाला कोई और नहीं, आपको कोई और नहीं रोक सकता, ना आपका बॉस रोक सकता है, ना आपके पड़ोसी, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके फ्रेंड, ना आपके वाइफ या कोई भी हो आपके साथ, जो कोई नहीं रोक सकता है। केवल आप ही अपने आप को आगे बढ़ने से रोक सकते हो, या आप ही हो जो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। आप भी अपने आप को आईने में देखिए और बोलिए कि यही है जो मुझे रोक सकता है, या फिर यही है जो मुझे आगे बढ़ा सकता है। तो आपको क्या चुनना है आप देख लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिलता है। बहुत से लोग इंस्टाग्राम का लिंक मांगते हैं, इंस्टाग्राम में तो कुछ डालने से कोई मतलब है नहीं। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम में जाके सर्च कर लिए विष्णु ATP, आपको मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।